आपने बुलाया, मुझसे सत्संग कराने के लिए कहा। अब मैं अपनी आत्मा को साफ रख के सत्संग करा जाना चाहता हूँ। आपकी मर्जी हो, सुनना हो सुनो, नहीं तो चले जाओ। आपका जी चाहे उस पर अमल करो, आपका जी चाहे उस पर अमल ना करो। आपका जी चाहता मेरी को किताब पढ़ो, आपका जी चाहता मेरी को किताब ना पढ़ो। आपका जी चाहता 4 पैसे मंदिर में भेजो, आपका जी चाहता मत भेजो। आप समझ रहे मेरी बात को? मैंने कहा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अगर तुम क्रोध छोड़ दोगे जाओगे कहाँ? आप समझ गए मेरी बात को कि नहीं? इसका जैसा योग व्यवहार करना सीखो। हमेशा मेरे पास, अब देखो, एक शख्स है, उसके पास 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे रखने के बाद भी वो भोग करता रहता है, वो मुजरम है। औरतें सिर्फ औलाद पैदा करने के लिए हैं, न कि विषय कमाने के लिए हैं। जो आदमी तुम देखो, कोई जानवर ऐसा नहीं जो फीमेल हो, वक्त के पहले न वो मादा नर को नज़दीक नहीं आने देता और ना नर मादा के नज़दीक जाता है। मगर एक इंसान है जो ना सुबह देखता है, न शाम देखता है, न दिन देखता है, न रात देखता है, और फिर ये उम्मीद करता है कि मेरा अभ्यास बन जाए। अभ्यास कैसे बनेगा? आगे पढ़ो। धोती नेति वस्ती पाओ, आसन पद्म जुगद से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। मूल अभ्यास का क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को तुम्हारे काबू में रहे। जरूरत के वक्त काम की भी जरूरत है, जरूरत के वक्त क्रोध की भी जरूरत है, जरूरत के वक्त लोभ की भी जरूरत है, जरूरत के वक्त मोह की, मगर इनमें फंसो नहीं और फिर ज्ञान के घोड़े पर सवार हो जाओ। ये तो कबीर को पता होगा कौन सा ज्ञान वो दुनिया को देता है। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। जो ज्ञान मैंने सीखा वो बताता हूँ। जब से मुझे ये पता लगा कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, तो जो कुछ भी मेरे अंदर में संकल्प उठते हैं, विचार उठते हैं, भाव उठते हैं, मैं जानता हूं कि उनमें असलियत नहीं है, ये सिर्फ सजेशन एंड इम्प्रेशन है। कभी जब मैं इस ज्ञान को भूल जाता हूं तो मैं भी फंस जाता हूं। मैं ज्ञान घोड़े असवार ये समझता हूं, क्यों? जब से मुझे ये पता लगा, आगे अभ्यास मेरा बनता भी था, फिर गिरता भी था, बनता भी था, गिरता भी था। अब मैं गिरता नहीं जागृत में। क्यों नहीं गिरता? मैं मन के अंदर जो संकल्प उठता है किसी वक्त, उसको मैं समझता हूँ ये तो है ही नहीं, माया है, नहीं समझ में आती है। मैं इसको ज्ञान समझता हूँ। काश अगर कबीर होता तो मैं उसको पूछता कि तू बता तेरा ज्ञान क्या है? मुझे नहीं पता। जो जिस ज्ञान ने मुझको उस मंजिल तक पहुँचाया, वो उस मंजिल तक मैं ठहर नहीं सकता अभी तक, मगर बात मैंने सच्चाई बता दी। इस वास्ते नौजवान आदमी मेरे पास आते हैं, अभ्यासी मर्द आते हैं, मैं उनको कहा करता हूँ लिव एट द डिज़ायर ऑफ योर वाइफ्स। अगर औरतें आती हैं उनको कहता हूँ लिव एट द डिज़ायर ऑफ योर हस्बैंड। चूँकि तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं है, तुमको उसके ज़म्मे कोई पाप नहीं है। अब आप मेरे भाव को आपने समझा नहीं समझा? क्योंकि तुम्हारी अपनी ख्वाहिश नहीं है, इसलिए तुम्हारे पर कोई पाप नहीं। अगर अपनी ख्वाहिश रखोगे तो गलती है। आगे मूल कमल दर चतुर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तैरो पाथानो, रिद सिद्ध चमर ढुलारा है। ये खट चक्रों का हाल है, ये खट चक्रों का हाल है। ये जिस्म जो है ये मन की नकल है,
मन जो है ये आत्मा की नकल है। आप समझिए मेरे भावकों को नहीं। इसी तरह से ये सब छाया है, ये सब यहाँ से लेकर के जहाँ तक सब पढ़ते जाओ आगे। स्वाद चकर खट दल विस्तारो ब्रह्म सवित्री रूप निहारो उलट नागनी का सिर मारो तहाँ शब्द ओंकारा है। एक शब्द तो यहाँ ओंकारा है, एक शब्द यहाँ ओंकारा है, उसकी नकल है ना। नकल है। अब आप समझिए मतलब मेरा नहीं, वो सीधा प्रतिबिंब है। मैं आपको संक्षेप से बताता हूँ। हर एक चीज की तीन हालतें हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जिस्म की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तो आप जानते ही हैं। हाँ जी। मन की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सहस्त्र कवल मन की जागृत, त्रिकुटी मन का स्वप्न, सुन मन की महा की नींद, गहरी नींद की हालत। आप समझते हो मेरा बनी। आगे आत्मा, भंवर गुफा मन की जागृत की अवस्था, सत स्वप्न की अवस्था, अलख गहरी नींद की अवस्था। इनसे परे तुम्हारा अपना स्वरूप है, निज स्वरूप जिसको कहते हैं, निज अनुभव जिसको कहते हैं, अपने सेल्फ की कॉन्शियसनेस का, सुपरमोस्ट कॉन्शियस का नाम है। यही स्वामी जी ने लिखा है, जग जागृत बहु दुख मूल, सुपना भी है त्रिशूल, सुषुप्ति का कुछ कुछ आराम, ये भी नहीं है ठहरन धाम। तब वो कहते मैं सोच करी अति भारी, कोई का ऐसे शब्द हैं। तब सदगुरु आन समारी, उससे भी आगे गाया, उससे भी आगे बताया, उससे भी पार दिखाया। ऐसे ऐसे शब्द आपने बानी में पढ़े हैं ना। यही थाम ने थाम कर रखा, उसको गुणों बराबर नाम आएंगे वो। ठीक। आप समझिए मेरी भावकों को नहीं है। तो इन दर्जों से गुजरने के लिए जिन्होंने घर पहुंचना है, संतों ने खट चक्रों का साधन बंद कर दिया। मगर खट चक्र का साधन दुनिया की जिंदगी, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। अब आप मेरे भाव को समझे ना। तुम्हारा शरीर है, अगर तुम व्यायाम नहीं करोगे किसी हद तक तुम्हारा शरीर स्पष्ट नहीं रह सकता। इस वास्ते इसको ज़्यादा तरजीह न देते हुए अपने जिस्म को ठीक रखने के लिए व्यायाम या हठ योग, जो कुछ भी आदमी करना चाहता है वो ज़रूर करे। आगे पढ़ते जाओ। नाभि हट कमल दल साजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा। अब देखो, यहाँ तो श्वेत सिंहासन विष्णु बराबर कह दिया, वहाँ ऊपर क्या है? श्वेत सिंहासन छत्र विराजे। हाँ जी। बात वो ये उसका अक्स है। ठीक है जी। अब समझिए मैं, ये उसका अक्स है। ठीक। आगे हिरंग चापता सुमुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है। द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई। सोहंग शब्द ता धुन छाई, गण करे जय जयकारा है। समझ, एक यहाँ है एक ऊपर है, नहीं समझ में आती है आपके? नकल है जी पूरी। उसकी नकल है। ये बेचारे क्या समझेंगे? आप तो कुछ समझदार हैं, इसलिए आपको सत्संग करा रहा हूँ। और शर्मा जी ने कहा था कि मुझे अंतर का हाल बता दो। मैंने आपको बता दिया कि जब तक आपका इखलाक ठीक नहीं है। ये बड़े प्रेमी सत्संगी है जी, बहुत इन्हों दे विच। प्रेमी सत्संगी, सत्संगियों से प्रेम करने वाला प्रेमी सत्संगी नहीं है। लोगों को रोटियां खिलाने वाला, 50-50 आदमियों को सत्संग में रोटी खाने वाला प्रेमी